पार्षद ने 2-2.5 लाख रुपए लेकर उसकी आईडी बनवाने में से आपके पार्षद ये नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। करप्ट हैं या क्या है, ये उनकी आत्मा जानती है या हमारे वार्ड की जनता जानती है। आपकी आत्मा क्या कहती है? हमारी आत्मा यही कहती है जांच होनी चाहिए। अगर कोई आरोप लगा है तो उसमें सच है कि झूठ है, उसकी जांच होनी चाहिए। कि हमारे विधायक जी का काम होता है पैसा मैनेजमेंट है। जो इसका संतुष्टि पत्र कौन देता है? आप तो पत्रकार हो। ठीक है, पार्षद देते हैं हाँ, बीजेपी हमारे वाले। पार्षद देते हैं, तो ये गलत है इनको कि अब नजायज़ खुर्दे बंद होने चाहिए और ये जो नजायज़ शराब बिक्री है ये बंद कर दें, या तो ये धंधा बंद कर दे या ये जगह जो मिली भगत भी होती है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि अब इसके ऊपर पूरा कड़ा काम ठीक नहीं कर पा रहे। फाइलों में ही रह जाता है काम। फाइलों में रह जाता है। समस्या क्या आती है जब सड़क की है, जहाँ पर सड़क लोगों ने डिमांड करी वहाँ सड़क बनी नहीं, और जहाँ पर लोगों ने मना किया कि हमारी सड़क ये ठीक है, इसे नहीं बनना चाहिए या किसी परेशानी में है, वहाँ बना दी गई, तो ये कहीं ना कहीं मिसमैनेज। पानीपत पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के दिशा निर्देशों पर तमाम थाना व चौकी प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की बिक्री पर पूरा अवैध शराब बिक्री का व्यापार चल रहा है, जिससे युवा नरक की तरफ जा रहा है। जिससे करेंगे हमारे साथ पंकज घुसरेजा जी हैं, जो कि वार्ड 3 से प्रतिनिधित्व करेंगे आने वाले समय में। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि आपके इलाकों में जो कि खुर्दे के व्यापार चल रहे हैं, धड़ल्ले से जो कि नशे का व्यापार चल रहा है, कौन कौन सी वो जगहें हैं और क्यों आप लोग इसके खिलाफ चल रहे हैं? देखिए, ये नाजायज़ शराब है जो बिक रही है, इससे हमारी जो युवा पीढ़ी है, एक तो शराब मिलती है ठेके से, वो कहीं ना कहीं किसी पैरामीटर पे चेक होती है, उसका एक थोड़ा सिस्टम होता है। और ये क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल ही नाजायज़ टीके की शराब बनाकर हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसकी किडनी, लीवर और बहुत सारी बीमारियां हैं ऐसी, और वो इस हालत में भी नहीं होती कि वो इलाज करा पाए। तो बहुत ही नरकीय ज़िंदगी ऐसे लोग जी रहे हैं, और इन पे हम मेरी विधायक जी से भी बात हुई, पूरी कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। और खाली बातें होती हैं भाई, सब बात काम नहीं होता है। आज तक कुछ सुनने में नहीं आया, सालों से चल रही हैं पर रोक नहीं लगी आज तक। देखिए, प्रयास किया जा सकता है, चोरी छिपे लोग करते हैं, हर चीज़ पे अंकुश लगाने का एक वो होता है, लेकिन ये अफसरों की मिलीभगत भी होती है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि अब इसके ऊपर पूरा कड़ा एक्शन होगा और इसको हम जो नाजायज़ खुर्दे हैं इनको हम ख़त्म करवाएंगे। आप कह रहे हैं कि चोरी छिपे चलता है, पर यहाँ तो सैंध रूप खुलेआम चलता है। दुकानों पर शराब बिक रही है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, आप लोग आवाज़ नहीं उठाते। मैं तो यही कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं तो एक चेतावनी दे सकता हूँ इन लोगों को कि अब समय बदल चुका है, और ये मैं चेतावनी देता हूँ इनको कि अब नाजायज़ खुर्दे बंद होने चाहिए, और ये जो नाजायज़ शराब बिक्री है ये बंद कर दें, या तो ये धंधा बंद कर दें या ये जगह छोड़ दें। आपके इलाके में किस किस जगह पर चल रहा है? कम से नहीं, ये देखिए पुलिस का काम होता है नाजायज़, ये पुलिस तो का बताएंगे तो आप बता तो दीजिए। पुलिस का काम है, ये पूरी करी जाएगी, ये पुलिस का काम होता है। और ये कई जगह हैं, चिन्हित भी हैं कई जगह, और उन पर पुलिस से कार्रवाई कराने का पूरा दबाव है, और ये बहुत जल्द आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। शिकायत दी है आपने? हाँ, मैंने शिकायत दी हुई है, और इनके ऊपर बहुत ही जल्द कार्रवाई होगी। वार्ड संबंधित अगर बातचीत आप लोगों से करें, आप लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार जब से बनी है तब से जो कि वार्ड चमक रहा है, सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, लोगों को लाइटें मिल रही है, जो रोशनी मिल रही है, पानी की समस्या निरंतर देखने को मिलती है, पर आप लोग बोलने को तैयार नहीं है इस मामले में। देखिए, इसमें हमारी जो सरकार है, ऊपर से हमारे विधायक का काम होता है ऊपर से ग्रांट लेकर आना, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। मैंने खुद धर्मेंद्र जी देखा है, वो फाइल टू फाइल चंडीगढ़ में पूरा एक टेबल से दूसरी टेबल पर पूरा लड़कर झगड़ कर, जब हमारे खट्टर साहब थे तब भी और अब सैनी साहब भी हैं, पूरा वो ग्रांट लेके आ रहे हैं। अब उस ग्रांट को लगाना होता है हमारे प्रतिनिधियों ने, जो सबसे निचला स्तर होता है एमसी के लेवल पे, तो वो अपना काम ठीक नहीं कर पा रहे। फाइलों में ही रह जाता है काम। फाइलों में रह जाता है। समस्या क्या आती है जब सड़क की है, जहाँ पर सड़क लोगों ने डिमांड करी वहाँ सड़क बनी नहीं, और जहाँ पर लोगों ने मना किया कि हमारी सड़क ये ठीक है, इसे नहीं बनना चाहिए या किसी परेशानी में है, वहाँ बना दी गई, तो ये कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुई है।
ये मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और इसमें हमारी सरकार की या एमएलए साहब की, विज साहब की वहीं कहीं भी कमी नहीं है। ये आगे जो नीचे उन्होंने कमी क्यों नहीं है? कमी क्यों नहीं है? बताइए जो सर। जिस चीज का टेंडर लगना ही नहीं चाहिए उसका टेंडर कैसे लग रहा है मैं फिर? बता जब गली की जरूरत ही नहीं, क्यों बन रही है वो? मैं बता रहा हूँ सर, एक एमएलए है, आप पूरे शहर की 2.5 लाख तो वोटर हैं, अगर जनसंख्या लगाएं तो उससे भी ज़्यादा जाती है। एक एक गली पे एमएलए साहब खड़े होंगे, ये किस लिए बनाए हैं पब्लिक ने एमसी? उनका काम होता है, एमसी तो ये अपने उनका होता है। एमसी तो अपने कमिश्नरों के चक्कर में लगे हुए हैं। अभी आपने देखा था पाउजा हॉस्पिटल का जो रोड बना है वो अब से जर्जर हालत में है, अभी साल 2 साल हुए होंगे उसको बने हुए। यही मैं कह रहा हूँ ना जी, यही मिसमैनेजमेंट है। जो इसका संतुष्टि पत्र कौन देता है? आप तो पत्रकार हो। के पार्षद देते हैं हाँ, बीजेपी हमारे वाले। पार्षद देते हैं, तो ये गलत देते हैं ना। जी। अब ये अगर आप एमएलए से ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो एक एक गली में जाए, तो मेरे हिसाब से 100 एमएलए भी थोड़े हैं। ये नहीं कर सकते। वो चंडीगढ़ में हमारी लड़ाई लड़ें, यहाँ पे लड़ें, उनका काम होता है वहाँ से पैसा लेके आना। वो पैसा लेके आते हैं, आगे कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। कम से कम मैं अपने तहसील कैंप क्षेत्र की तो यही बात कर सकता हूँ कि पैसा आया, पैसा लगा भी, लेकिन पब्लिक उस बात से इतनी, हमारे प्रतिनिधियों से उतनी खुश नहीं है, उतने काम नहीं हुए। इस बात को मैं कहीं ना पंकज जी, कहीं प्रतिनिधियों की तो दिक्कत छोड़िए, आपके जो प्रतिनिधियों को तो ये भी नहीं पता होगा कि किस रेशो का मसाला लगना है, पर जो आपके जो चीफ इंजीनियर है या फिर जेई साहब हैं उनको पता होना चाहिए। वो मौके पर नहीं पहुंचते हैं, अधिकारियों की पकड़ नहीं है, अधिकारी आपसे डरते नहीं है, काम अपनी मर्जी से करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि हमारे विधायक जी का काम होता है पैसा लेके आना। उसका जिसने संतुष्टि पत्र दिया उसकी जांच होनी चाहिए। मैं इस बात को, मेरी बात सुनिए। तो विधायक जी भी कुछ कर सकते हैं इस मामले में? विधायक जी कर रहे हैं, सुनिए आप। क्या कर रहे हैं? पीछे वो बेंचों का घोटाला हुआ था, उसके बाद कुछ बात ही नहीं आ रही सामने कि उस पर क्या कार्रवाई हुई, उसके बाद क्या हुआ? नहीं, वो जांच चलती है, एक प्रोसीजर होता है। इस बात को नहीं होता कि उसका एक प्रोसीजर होता है, वो जांच चल रही है। गलियों के निर्माण होने से पहले उनकी पेमेंट हो जाती है। आप ही के पास जो राजा चुक्सी ब्यूरो की गली है वहाँ का निर्माण हुए बगैर उसकी पेमेंट चली गई है, ऐसे भी आरोप लग रहे थे। मैंने आपको बताया ना जी कि जो एक निचले स्तर पर है, अब पैसा ऊपर से आ गया, उस पैसे को किसने कैसे यूज़ करना है ये सब जनता जानती है। मैं उस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। बाकी अगर कहीं ना कहीं जो धुआं उठता है, आग लगती है तो धुआं ही उठता है जी। अच्छा, पिछले दिनों एक चर्चा चल रही थी कि आपके वार्ड के पार्षद पर आरोप लगे थे कि वो 2 लाख रुपए लेकर के उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी बनवा दी है। हालांकि हमने उससे बात भी की थी। देखिए, मैं इस बारे में वो अवैध प्लाट, उसके ऊपर कुछ दूसरे असामाजिक तत्वों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की, उसके फर्जी कागज़ बनवाए गए, इस तरह से कई आई। और ये मेरे भी यही सुनने में आया कि पार्षद ने 2-2.5 लाख रुपए लेकर उसकी आईडी बनवाने में से वो किया। तो मैं इसकी देखो पुष्टि तो कर नहीं सकता, मेरे पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है। पर एक जो सुनने में आया, कहीं ना कहीं यही है, जो अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग लगी है। आप खुलकर नहीं बोल रहे, इशारा तो कर रहे हैं पर खुलकर नहीं बोल रहे। आप उसको तो उस पर जो कि क्वेश्चन मार्क तो लगा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया है, पर खुलकर नहीं बोल रहे। ये धर्मेंद्र जी, ये मेरा काम नहीं है, मेरी बात सुनिए। ये मेरा करप्ट है आपके पार्षद? ये नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता करप्ट हैं या क्या है। ये उनकी आत्मा जानती है या हमारे वार्ड की जनता जानती है। आपकी आत्मा क्या कहती है? हमारी आत्मा यही कहती है जांच होनी चाहिए। अगर कोई आरोप लगा है तो उसमें सच है कि झूठ है, उसकी जांच होनी चाहिए। जनता कहाँ जाएगी? जनता कहाँ जाएगी? जनता को हम बैठे हैं, जनता के लिए ही बैठे हैं जी। जनता ने सोच समझ करके वोट दी थी ना कि 5 साल विकास होंगे, 5 साल आसानी से निकलेंगे, 5 साल किसी चीज़ की भड़क बर्डन नहीं होगी, लोगों को राशन तक नहीं मिलता। देखिए, वो राशन कार्ड की जो पीछे समस्या आई उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। आप परसों सीएम साहब ने बल्कि कल ही घोषणा करी है कि जो उसमें एक इनकम का प्रावधान था कि लोगों की इनकम को वेरीफाई करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, उन्होंने ये प्रावधान कर दिया कि कोई भी उस फार्म के ऊपर सेल्फ अटेस्टेड जो वो जनता लिख देगी कि मेरी ये इनकम है, उसे उसमें फीड कर दिया जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से उसके बाद राशन कार्ड की समस्या हल हो जाती है। मान के चले जनता से संपर्क साध रहे हैं, आने वाले जो नगर निगम के चुनाव होंगे उनको आप लड़ेंगे, ऐसे जिसे जनता से आप संपर्क कर रहे हैं? नहीं, मेरी पार्टी मुझे मौका देगी, जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं ज़रूर, मेरी इच्छा है, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा। बाकी मैं धर्मेंद्र जी आपको एक ये बात ज़रूर कहूँगा, एक कोई मैं आज से इस तहसील कैंप की जनता से आज से नहीं जानता। मैं इन बुज़ुर्गों की गोदी में खेल के बड़ा हुआ हूँ, इन माताओं बहनों की, क्योंकि हमारा परिवार जब पाकिस्तान से आया था तो सन 47 से पहले हमें कच्चे कैंप से लेके फिर हम तहसील कैंप में आए।
तो मेरा यहीं बाय बर्थ है, मेरे पिताजी का भी। तो हम और शुरू से ही हम जनसंघ से, जब दीपक का होता था तब से हम जुड़े हुए हैं। और ये एक एमसी बनना ना बनना, एक ये मेरी मंजिल में एक सहयोगी तो हो सकता है, एक साध्य तो हो सकता है, पर ये मेरी मंजिल नहीं है। मैं इसी प्रकार अपने वार्ड की, अपने तहसील कैंप की जनता को पूरी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करता रहूँगा। मुझे इनकी हक की लड़ाई जहाँ भी, जिन भी अफसरों से लड़नी पड़ी, जिससे भी लड़नी पड़ी, मैं उसको ये पूरी अपनी करूँगा। एमसी अभी समय पड़ा है एमसी ना बनने का। हाँ, मेरी इच्छा ज़रूर है, मुझे पार्टी अगर मौका देगी तो, क्योंकि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जी। हमारी पार्टी ने मुझे कई प्रकार के दायित्व शुरू से आए। मैं युवा मोर्चा से जुड़ा और कई पन्ना प्रमुख और कई प्रकार की मुझे आई। आज मेरे पास जिम्मेवारी उपाध्यक्ष की है, मैं उसकी निभा रहा हूँ। तो मेरे को तो, अगर मेरी भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे को जूतों की रखवाली में भी बाहर बिठा देगी ना, तो मैं वहाँ भी बैठने के लिए तैयार हूँ। लोग कह रहे हैं कि जूतों की रखवाली करेंगे इस बार आप लोग। देखिए, मेरे जो कहने का मतलब है कि पार्टी मुझे जो भी आदेश देगी, पार्टी नहीं, जनता। जनता क्या करेगी? पार्टी तो जो आदेश देगी देगी। जनता, देखिए मेरी बात सुनिए, चाहे एक मिसमैनेजमेंट हुआ, आप इतने ये सलाह, इतने साल हो गए, इतने सालों में क्या इतना पैसा आया कभी वार्डों में? कभी लगा? इतनी सड़कों का जाल बिछा। विपक्ष आवाज उठा रहा है कि कहाँ लगा पैसा, कहाँ लगा पैसा। नहीं, मैं उस बात को मान रहा हूँ, उस बात को मैं कम से कम तहसील काम की जनता के लिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें प्रतिनिधियों की कमी रही है। लेकिन ऊपर से पैसा आया है, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं। अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया है तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। आप कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अटल है, वोट कमल है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात। उनका काम है, अब उन्होंने भी तो कोई काम करना ही है ना जी। अब वो खाली थोड़ी बैठेंगे जी। तो हमारा कमल का फूल चल रहा है, वो तो चलेगा ही। सरकार हमारी बनेगी और बहुत अच्छी सीटों से बनेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? कॉन्फिडेंस ऐसे है जी, ये मोदी साहब की जो नीतियां हैं और जो उनकी नीतियों और पॉलिसीज के प्रति इस जनता की स्वीकृति है। हमारी सरकार की मंशा एक सोच होती है, वो सोच हमारी पॉजिटिव है, जनता के प्रति बहुत ही अच्छी सोच है, उसको हम निभाने की कोशिश करते हैं, अपने दिलो जान से करते हैं। कोई यहाँ पर परिवारवाद की या इस प्रकार की नहीं है, इसलिए हम इन चीज़ों से कॉन्फिडेंस है और पूरे कॉन्फिडेंस में है और सरकार हमारी बनेगी। आप 3-4 महीने बाद फिर जब इंटरव्यू ले रहे होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी सरकार में आएगी तो बढ़िया बनेगी। तो पंकज खुसरिया जी हमारे साथ मौजूद थे, तहसील मंडल के जो कि मंडल उपाध्यक्ष हैं। इनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया है, तमाम विषयों पर, तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। बोल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।